पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहदा मुअत्तल कर दिया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहदा मुअत्तल कर दिया है। अहम खबर है, भारत ने मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अहम तरीन खबर से आगाह कर रहे हैं कि पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहदा मुअत्तल कर दिया है, जबकि भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, ये अहम तरीन खबर है जो कि अपने नाजरीन तक पहुंचा रहे हैं। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहदा मुअत्तल कर दिया है। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। पहलगाम हमले के बाद भारत की जानिब से वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा किया गया था और भारतीय मीडिया की जानिब से भी पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर जहर उगला गया और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया पेजेस पर भी पाकिस्तान के खिलाफ पोस्ट जो है वो चलाई गई और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि ये हमला जो है वो पाकिस्तान की जानिब से किया गया है, जिसका भरपूर जवाब दिया गया पाकिस्तानियों की जानिब से और पाकिस्तानी आवाम की जानिब से। इस तमाम तर सूरत हाल में भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया गया, लेकिन अब भारत की जानिब से एक और ओछा इकदाम सामने आया है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंध तास मुआहदा मुअत्तल कर दिया है। भारत में मौजूद पाकिस्तानियों को 48 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी हमारे साथ मौजूद हैं। जी शिराजी साहब, बताइएगा, ये तो इंतहाई मतलब एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी वाली सूरत हाल पैदा कर दी है भारत ने। पहले कि इस बात की तहकीकात की जाती कि पहलगाम में जो भी वारदात हुई उसमें कौन से अनासर मुलव्विस हैं। गोया कि अभी तक दिल्ली सरकार की जानिब से जिम्मेदारों का कोई तयन नहीं किया गया, न इस बात के कोई सबूत मिले हैं कि इसमें कोई गैर मुल्की हाथ मुलव्विस है। और इतनी उजलत में गोया कि लगता ही है कि मोदी सरकार ने भारत में अवाम को मुतमईन करने के लिए और इस इंप्रेशन को स्टेब्लिश करने के लिए कि शायद इसमें कहीं मुबैना तौर पर पाकिस्तान को कोई किरदार हो सकता है, ये फैसला किया है कि जो बड़ा ही हैरान कुन है। तो गोया कि सिंध तास मुआहदा का किसी सूरत कोई ताल्लुक नहीं। इससे पहले दहशतगर्दी के कई वाकयात हिंदुस्तान में हुए, पाकिस्तान में हुए। पाकिस्तान का तो अपना एक बयानिया है कि सब जो बलूचिस्तान के अंदर हो रहा है, इसके अलावा जो खैर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी की वारदातें हुई हैं, इसमें बराह रास्त भारतीय जो है वो हाथ मुलव्वस पाया गया। आपको मालूम है कि हमने तो कई साल पहले कुलभूषण जाधव को गोया कि जो भारतीय नेवी का सर्विंग ऑफिसर था और यहाँ पे अंडर कवर वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी का बहुत बड़ा नेटवर्क चला रहा था और उसने बाकायदा तौर पर इस बात का एतराफ भी किया है कि वो एक असाइनमेंट पे था जिसका मकसद बुनियादी तौर पर पाकिस्तान में इस्तेमाल और इस तरह की वारदातों को फरोग देना था और कई लोगों को उन्होंने इसलिए इस्तेमाल किया। तो उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने हमेशा एक रेस्ट्रेंट शो किया है और कोशिश ये की गई कि हिंदुस्तान के साथ मसला हो, दहशतगर्दी हो, जो दीगर मामला हो, गुफ्तगू के जरिए उसको हल करने की कोशिश की जाए। तो बड़ी हैरान कुन बात है कि इस वक्त तो पाकिस्तान रिसीविंग एंड पे है। गोया कि हम कई डोजियन भिजवा चुके हैं यूरोपीय ममालिक को, अमेरिका को, हम अक़वाम मुत्तहिदा को आगाह कर चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी में बराह रास्त भारत के मुलव्विस होने के सबूत मिले हैं। खुद उनके जो जिम्मेदारान हैं वो इस बात का कई दफा एतराफ करते रहे कि मुख्तलिफ तकारीब में कि हमने वो पॉलिसी अपना ली कि पाकिस्तान को अंदर से हम ब्लीड करेंगे, पाकिस्तान को अंदर से डिस्टर्ब करेंगे। अब ये भारत की रियासती पॉलिसी है, लेकिन उसके बावजूद भी कभी पाकिस्तान की जानिब से इस किस्म के इकदाम नहीं लिए गए। और सिंध तास मुआहदा की जिसका गारंटर वर्ल्ड बैंक है, गोया कि आलमी बैंक की गारंटी से ये सारा सिंध तास मुआहदा चल रहा है, तो जब तरफा तौर पर इसको मुअत्तल कर देना, सस्पेंड करना और फिर ये कि पाकिस्तानी शहरी जो वहाँ पे यकीनी तौर पर डिवाइडेड फैमिलीज रहती हैं और लोगों का घर से बड़े महदूद पैमाने पे वीजे जारी किए जाते हैं, लेकिन 48 घंटे में उनको वहां से निकल जाने का हुक्म देना वो एक उनके लिए बड़ी परेशान कुन सूरत हाल है और उनकी जिंदगी के लिए खतरात हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह के स्टेटमेंट के बाद तो भारत के अंदर लोग मुश्किल होंगे। लेकिन शिराजी साहब देखिए, दहशतगर्दी अलग चीज है, पानी का मुआहदा अलग चीज है। तो आपको नहीं लगता कि सूरत हाल जो उस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, नहरों के मसले मसाइल चल रहे हैं, एक पॉलिटिकल एक मामला ऑलरेडी चल रहा है, क्या उसका फायदा उठाया गया भारत की जानिब से इस जो है वो अनोखी दहशतगर्दी की वारदात के बाद?
मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल हमारा प्योरली लोकल इशू है सूबों के दरमियान, क्योंकि 91 के जो हमारा पानी का एकॉर्ड है खुद सूबों के दरमियान, एक अलग से इशू है। लेकिन इससे पहले हम देखते हैं कि पाकिस्तान के हिस्से में भी जो आने वाले दरिया हैं, गोया कि उन दरियाओं के रास्ते में भी बगलिहार जैसे डैम बांधे गए हिंदुस्तान में, मकबूजा कश्मीर से जो पानी हम तक आता है। तो गोया कि ये तो इससे पहले भी जो पानी से मुतालिक दहशतगर्दी है वो तो पाकिस्तान उसका ऑलरेडी शिकार है। गोया कि आपने देखा है कि जो मुआहदे हमने किए थे, सिंध तास मुआहदा है जिसके तहत हमारे दरियाओं के रास्ते में किसी किस्म का कोई रिजर्वायर नहीं बनाया जा सकते, उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं डाली जा सकती। लेकिन हिंदुस्तान ने इससे पहले भी ये काम किया और हम अगरचे मामला वर्ल्ड बैंक में और बाकी फोरम्स पे लेके गए हैं और पाकिस्तान की कोई ज्यादा बेहतर अंदाज में सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि लगता है कि हिंदुस्तान एक बड़ा मुल्क है और दुनिया के मफादात ज्यादा हिंदुस्तान से वाबस्ता हैं, तो लिहाजा चीजों को मेरिट पर नहीं देखा जाता। तो मेरे ख्याल में नहरों का मामला तो हमारा इंटरनल इशू है, लेकिन हिंदुस्तान पहले ही पाकिस्तान के पानी को रोकने के लिए, पाकिस्तान को बंजर करने के लिए पहला मरला था कि जिसमें दहशतगर्दी के जरिए पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया गया। अब दूसरा उनका हर वही है कि पाकिस्तान का पानी रोका जाए और पाकिस्तान का पानी रोक के पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट की सजा पैदा की जाए। तो मेरा ख्याल में पाकिस्तान एक एटमी मुल्क है, हिंदुस्तान एक एटमी मुल्क है और दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात के अंदर इस कदर अगर कशीदगी आती है तो ये तो मेरा ख्याल में डिस्प्यूट और बढ़ेंगे। बेहतर ये होगा कि पहलगाम में जो कुछ हुआ है उसके बाकायदा तौर पर सबूत पेश किए जाएंगे, क्योंकि इससे पहले मुंबई में जब हुआ कुछ या ताज होटल में जो हुए तो पाकिस्तान ने बार बार ये कहा कि बेनज़ीर हमें दिए जाएं, वो ठोस शवाहिद दिए जाएं, और अगर कुछ मामला में दिए भी गए तो हमने पाकिस्तान के अंदर लोगों को सजाएं भी दी हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता कि आप एक इजलास के बाद एक अनाउंसमेंट दें जिसमें इस सारे वाक़े का जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जाए, उसके नतीजे में आप इस तरह के इक़दाम दें तो जिसका किसी सूरत ताल्लुक नहीं है। गोया कि जैसे मैंने कहा कि सिंध तास मुआहदा के जो आलमी इदारे की गोया की निगरानी में हुआ, वर्ल्ड बैंक उसका गारंटर है और आप 24 करोड़ मुल्क के जो शहरियों के लिए पानी को बंद कर देंगे, ये मुमकिन नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो फिर यकीनी तौर पे ये खित्ता और ज्यादा अदम इस्तेहकाम का शिकार होगा, जिससे फिर हिंदुस्तान भी महफूज नहीं रहेगा। अच्छा शिराई साहब, ये भी बताइएगा असरात क्या मुरत्तब हो सकते हैं मुमकिन तौर पर मुस्तकबिल करीब के अंदर, क्योंकि ये जाहिर सी बात है एक ओछी हरकत भारत की जानिब से की गई है, आलमी सतह पर क्या मैसेज जाएगा? नहीं, यकीनी तौर पे एक बड़ा ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है हिंदुस्तान की जानिब से। गोया के बड़े मुल्क होने का मतलब ये हरगिज नहीं है कि खित्ते में आप मनमानी करें और आप तमाम असूल और कवायद और आलमी कवानीन को बालाए ताक रख के इस तरह के इकदाम करें। इससे पहले आपको याद होगा कि जब पुलवामा के अंदर जो कुछ हुआ और उसके बाद पाकिस्तान की जो एरियल सॉवरेनिटी है उसको ब्रीच करके यहाँ पे कोशिश की गई, और आपको याद है कि बालाकोट में क्या था, कुछ भी ऐसा नहीं था, वहां पे कोई ना ट्रेनिंग कैंप चल रहा था, वहां पे ना कोई दहशतगर्दी के मराकज से कुछ भी नहीं था। उसका जवाब फिर पाकिस्तान को भी मजबूरन देना पड़ा, लेकिन हमने बड़े मोहताज अंदाज में अपनी फिजाई हदूद में रह के एक उसका जवाब दिया। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त आलमी बिरादरी को भी ये देखना चाहिए कि दोनों ममालिक के अंदर के पास एटमी गोया की ताकत है, और अगर हिंदुस्तान बड़ा मुल्क होने के नाते इस तरह के गैर जिम्मेदाराना रवैये को फरोग देगा तो लामहला तौर पर पाकिस्तान को अपने दिफा में भी कुछ इकदाम करने होंगे। तो मेरा ख्याल है बेहतर ये होगा कि दहशतगर्दी पूरी दुनिया का मसला है, पाकिस्तान की आलमी सतह पर तारीफ की जाती है, अमेरिका जैसा मुल्क, यूरोपीय यूनियन जैसे मुल्क, उनके जब जिम्मेदारान आते पाकिस्तान में तो हमेशा पाकिस्तान की तारीफ की गई है। पाकिस्तान नॉन नेटो फ्रंटलाइन गोया के एक इत्तेहादी रहा है यूरोपीय ममालिक का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, और अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने हिंदुस्तान से कई हजार गुना नुकसान उठाया है दहशतगर्दी की खिलाफ इस जंग में। तो मैं समझता हूँ कि जो मुल्क खुद मुतासरा है उस मुल्क पे ये इल्जाम लगाना कि शायद वो खित्ते में दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है, तो भाई हमारे आपके जो सर्विंग जो नेवी ऑफिसर है कुलभूषण जाधव, वो क्या फरमा रहे हैं, जब उनको तो सुने। वो तो ये कह रहे हैं कि उनको रियासत हिंदुस्तान ने बाकायदा तौर पे लॉन्च किया था कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की वारदातों को फरोग दिया जाए, यहाँ पे बेगुनाह लोगों को मारा जाए। तो आप तो रियासती सरपरस्ती में खित्ते के अंदर दहशतगर्दी को फरोग दे रहे हैं। आज हम नहीं भूले कि 71 में किस तरह मुक्ति बानी को आपने असला फराम करके तो मशरकी पाकिस्तान का सानिया किया। तो मैं समझता हूँ कि आज
बुनियादी तौर पे ये आलमी बिरादरी का टेस्ट है बहुत बड़ा। और हमारे जो मुस्लिम ममालिक हैं कि जिनके ताल्लुकात हिंदुस्तान के साथ बड़े गहरे हो चुके हैं, तो उनको भी चाहिए कि आज के दिन इस मामले का संगीनी से नोटिस लिया जाए। 24 करोड़ लोगों का पानी बंद करना, गोया कि इसका मतलब क्या है कि हिंदुस्तान जिस तरह के इकदाम से दुनिया खामोश रहेगी, ये पाकिस्तान खामोश रहेगा? मैं नहीं समझता कि हो सकता है। लिहाजा इस मामले पे जो भी जिम्मेदार ममालिक हैं और आलमी फोरम्स हैं, सबको कंसर्न अपने इजहार करना चाहिए। और यकीनी तौर पे हम समझते हैं कि भारत को शटअप कॉल भी देनी चाहिए कि दहशतगर्दी तो दुनिया में कहीं भी होती है। अमेरिका जैसे ममालिक, यूरोप, बरतानिया, इंग्लैंड, कहाँ कहाँ नहीं हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन किसी मुल्क ने ना तो बड़ा रास्त किसी मुल्क के ऊपर इस तरह इल्जाम लगाया और ना ये कहा गया कि सब कुछ सरकारी और रियासती सरपरस्ती में हो रहा है। इफ्तिखार चराई साहब, आपको यहाँ पे रोकना ये भी चाहूंगी और तवज्जो दिलाना चाहूंगी कि किसी किस्म की इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की गई और ये बात तय है कि जो लोग मारे गए हैं वो वहां के मकामी हैं। अच्छा, ये कतई नजर इसके मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, मेरा सवाल ये है कि अब पाकिस्तान के पास क्या हल है, किन फोरम्स पर आप अपनी आवाज उठा सकते हैं? मेरे ख्याल में हमें बुनियादी तौर पे अगर सिंध-तास मुआहदा है तो उसके हवाले से तो यकीनी तौर पे आलमी बैंक, क्योंकि वो फोरम है जहाँ पे इस मुआहदे की गारंटी भी मौजूद है और कहा भी गया कि दोनों ममालिक से अगर किसी के कोई कंसर्न होंगे तो वो इस फोरम पे लेके आएंगे। इसके अलावा भी मैं समझता हूँ कि आलमी अदालत इंसाफ में भी पाकिस्तान अपना मामला वहाँ पे कंटेस्ट कर रहा है, दहशतगर्दी को लेके, कुलभूषण जाधव के मामले को लेके। इसी तरह मैं समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम मौजूद है कि जहाँ पे ये बताया जाए कि हिंदुस्तान से ये क्यों नहीं पूछा जाता कि खुद आज से कई दहाइयां पहले इसी फोरम के ऊपर भारत ने इस बात की कमिटमेंट दी थी कि मकबूजा कश्मीर में इस कब्जा राय करवाया जाएगा, प्लेबिसाइड होगा, वहां पे लोगों को अपनी मर्जी की गोया के फैसला करने का इख्तियार दिया जाएगा। बिल्कुल। तो जो बुनियादी मसाइल हैं हिंदुस्तान उसके ऊपर तो कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहा। आज देखिए वहां पे कितने एंटी मुस्लिम लॉज आ रहे हैं, तो मैं हैरान होता हूँ कि अमेरिका जैसे मुल्क के जो इंसानी हकूक के, मजहबी आजादियों के मामले के ऊपर गोया कि बड़ा सेंसिटिव है, यूरोप इस मामले पे बहुत सेंसिटिव है। तो मैं समझता हूँ कि वहाँ पे आज एंटी मुस्लिम लॉज आ रहे हैं, वहाँ पे और माइनॉरिटीज हैं जिसके अंदर क्रिश्चियंस हैं, जिसमें और जो गोया कि हैं लोग वो बड़े गैर महफूज अपने आप को तस्वर करते हैं। और साथ में हिंदुस्तान अगर इस तरह के इकदाम लेता है कि पड़ोसी ममालिक के साथ मसाइल को हल करने के लिए डायलॉग टेबल पे बैठने के, इस तरह के एक्शन लेना कि जिससे ये तासुर मिले कि क्योंकि वो खित्ते का एक बड़ा मुल्क है, उसको जो मर्जी है वो कर सकते, तो मैं समझता हूँ कि इस पे ना तो खामोश रहना चाहिए और ना इसको इग्नोर करना चाहिए। तो देखते हैं मेरे ख्याल में आने वाले दिनों में मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम ये आलमी बिरादरी इस पे क्या रिएक्शन शो करती है। लेकिन साहब यहाँ पर सवाल तो ये भी पैदा होता है कि अगर जो है वो मुस्लिम मुखालिफ वहां पर बिल्स आ रहे हैं, कवानीन आ रहे हैं, तो इस पर जो हमारी मुस्लिम बिरादरी है जो कि एक आलमी सतह के ऊपर एक बड़ा वजन रखती है अपने माशी मामलात के लिए और वो भारत से इस हद तक मुआहदे कर रही है, तो कुछ ना कुछ जिम्मेदारी जो है वो उन पर भी आयद होती है। दूसरी बात यहाँ पर यह कि सिंध-तास मुआहदा जाहिर सी बात है दो फरीकैन के दरमियान हुआ है, तो मुआहदे से रूगर्दानी पर कोई सेक्शंस भी लग सकती हैं, क्या वो तमाम तर चीजें भारत पर लागू होंगी? जी, असूलन तो बिल्कुल यही है, क्योंकि इसमें पेनल्टीज रखी गई हैं और किसी भी मुल्क के अगर कोई वायलेशन करता है जो एक जो एग्रीमेंट है उससे रूगर्दानी करेगा तो यकीनी तौर पर उसमें पेनल्टीज भी हैं और उससे गोया के सैंक्शंस भी आ सकती हैं। गोया के जब आप इस तरह के इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर बैठ के कमिटमेंट देते हैं और उनकी वायलेशन करते हैं तो एक तो आलमी सतह पे उस मुल्क की बड़ी साख मुतासर होती है कि वो आलमी मुआहदों का एहतराम नहीं कर रहा, और साथ में फिर ये है कि पेनल्टीज भी होती हैं, क्योंकि अगर आप पानी को लेके किसी भी मंसूबे की या किसी भी मुआहदे की खिलाफ वर्जी करेंगे तो इससे तो दूसरा मुल्क बड़ा शदीद मुतासर हो सकता है। हमारी मईशत का बड़ा हिस्सा जो है वो ज़राअत पे मुश्तमिल है। फिर जैसे मैंने आपको कहा कि ये कोई छोटा मुल्क नहीं है, 24 करोड़ आवाम का मुल्क है जिसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं और यकीनी तौर पर पानी से एग्रीकल्चर से पूरी होती हैं। हम कोई इम्पोर्ट नहीं करते बल्कि खुद अपना अनाज उगाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे मुल्क के लिए इस तरह का इक़दाम लेना यूनिलैटरल कि जिसमें कुछ साबित हुए बगैर कि शायद इसमें कोई पाकिस्तान की रियासत का, क्योंकि देखें इंडिविजुअल दुनिया भर में कोई भी अगर क्राइम करें तो उसको आप रियासत के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। अगर कोई हिंदुस्तानी दुनिया के किसी खित्ते में जाके दहशतगर्दी करता है, अगर से हमने देखा कि कनाडा के अंदर, अमेरिका के अंदर वहां पे उनकी खुफिया एजेंसी रियासती सरपरस्ती में सिखों का कत्लेआम कर रही थी, वहां पे उनके रहनुमाओं को मार रही थी।
तो आप अपने कंडक्ट को देखें, क्या आपके कंडक्ट को लेके कोई ऐसा इकदाम किसी मुल्क ने उठाया जिस तरह के इकदाम हिंदुस्तान इफ्तिखार सिराज पाकिस्तान साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा।